नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जनता का मूड। जी हां, हम जानने निकले हैं जनता का मूड आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि देखिए पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुका है और अब आगामी चुनाव को देखते हुए, आगामी मतदान को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जनता का मूड जानना। और आज हम बेहद जरूरी सीट दादरी विधानसभा सीट का मूड जानने के लिए निकले हैं कि आखिर दादरी विधानसभा सीट कितनी जरूरी है और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों के जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की अहम सीट दादरी विधानसभा सीट मानी जाती है और आगामी चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दादरी से स्थानीय हमारे संवाददाता, स्थानीय रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे भी जरा छोटी सी जानकारी चाहेंगे दादरी के बारे में। दादरी अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए क्योंकि ये पहले से ही वीरों की भूमि रहा है। यहाँ पर उमराव सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे और ये अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गुर्जर बाहुल्य है। एक बार सिर्फ यहाँ से ठाकुर विधायक रही हैं, उसके बाद लगातार आज तक गुर्जर विधायक यहाँ से चुने जाते रहे हैं। यहाँ पर तेज सिंह जी जैसे मंत्री को इन्होंने दिया है, पथिक जैसे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहे, वीरों की भूमि रही है। और अपने आप में सम्राट मिहिर भोज, जिनकी यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है, वो भी यहीं पर है। आपने जाना कि किस तरीके से दादरी जो है वो कितना जरूरी क्षेत्र हो जाता है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र इसको माना जाता है। और आज हम जानेंगे दादरी विधानसभा सीट से जनता का मूड क्या कुछ है। आइए चलिए आम जनता से जानेंगे कि दादरी विधानसभा सीट को लेकर और चुनाव को लेकर क्या कुछ जनता ने इस बार मूड बनाया है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जरा जानना चाहेंगे। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार? वोट देने के लिए जाएंगे? वोट देने के लिए पहुंचेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। क्या कुछ सोचा इस बार, कौन से स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं जिनको आधार मानकर वोट देंगे? कोई मुद्दे तो सोचे होंगे आपने, क्योंकि आप दादरी विधानसभा सीट में हो। क्या कुछ मुद्दे हैं? मोदी को ही देंगे जी, मोदी को। जी, आपने देखा कि यहाँ पर मोदी लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। वोट देंगे आप इस बार? हाँ। वोट देंगे? क्या कुछ मुद्दे सोचे हैं इस बार वोट देने के लिए? अब इतना तो नहीं सोचे हैं। कुछ तो ध्यान में सोचा होगा आपने कि हाँ भाई वोट देना है तो ये कुछ आधार मानकर वोट दूंगी मैं। ये सब ठीक चल। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है? अब हम लोग काम करते हैं थोड़े ना कि इतना हम लोग जानते हैं। आप वोट देंगी? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करेंगे। वोट देंगे आप? हाँ, क्यों नहीं देंगे वोट। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सोचकर इस बार पहुंचेंगे मतदान स्थल पर? मोदी जी। मुद्दे क्या कुछ स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हम ये तो मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि जितने भी बेईमान भ्रष्ट लोग हैं ना, मोदी ने खत्म कर दिए सब। जी। जो बेईमान लोग बैठे थे ना, एक नंबर में लाने का मतलब मोदी है। बेईमान लोग जो दुबक रहे ना, आपके मोदी आएगा, आपके वो सब सीपर हो जाएंगे। मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है, आप बात कर रहे हैं, वो आपसे आते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं, जनसंपर्क करते हैं? नहीं, वो तो अपना दिल जाने, जब आते हैं तो उनको ही बताएंगे जिनको हमें वोट देनी है। जी। समस्या क्या कुछ है? मार्केट के बीच में हम मौजूद हैं, कोई मुख्य समस्या? कोई समस्या नहीं है। आप वोट देंगे? हाँ जी, वोट देंगे हम। क्या कुछ मुद्दे सोचे इस बार वोट देने के लिए? मुद्दे क्या, बस ये अपना विकास हो रहा अपने शहर का, और क्या चाहिए हमें। चलिए आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी बातचीत करना चाहेंगे। और भी जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात करेंगे कि वोट अगर देने के लिए पहुंचेंगे इस बार चुनाव में तो क्या कुछ मुद्दे हैं। वोट देने के लिए जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ आपने सोचा है अपने दिमाग में कि हाँ ये मुद्दा जरूर होना चाहिए, वोट देने के लिए मैं पहुंचूंगा? मुद्दे क्या हैं, गरीबों की सहायता के लिए ही मुद्दे होते हैं। गरीबों की सहायता मोदी जी कर रहे हैं, बस और क्या है। आप देखिए मार्केट के बीच में मौजूद है, आपकी दुकान है यहाँ पर, स्थानीय मुद्दा कोई यहाँ का हो? स्थानीय मुद्दा, यहाँ जाम लग जाता है, बस यहाँ की जाम की समस्या दूर हो जाए, और क्या चाहिए दुकानदार को। देखिए कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे जो यहाँ पर डिसाइड किए हुए हैं, जनता ने जो सोचे हुए हैं। यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बीइंग अ यूथ, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आप पहुंचेंगे? हाँ जी, वोट का प्रयोग करना चाहिए सभी को, उससे हमारी जो है अच्छी सरकार आती है हमारे पास। जी। क्या कुछ सोच के जाएंगे आप, क्योंकि देखिए आप यूथ हैं और यूथ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने मत का प्रयोग करना और अपने जो राइट है वोट का उसको उपयोग करना। क्या कुछ दिमाग में सोचा हुआ है? बस यही है जी, कि वोट सबको ही देना चाहिए, किसी को भी जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने से सबकी जो है अच्छी सरकार आ पाती है। आप देंगे वोट इस बार? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सोचे हैं वोट देने के लिए? विकास में ये विकास होता ही नहीं है।
विकास, आपके तौर पर विकास एक प्रमुख मुद्दा होगा आपको वोट देने के लिए, तो यहाँ पे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो आते हैं, मिलते हैं आपसे? कभी आ जाते हैं, बाजार में आ जाते हैं। मुख्य समस्या क्या है इस पूरे बाजार की बात करें तो? बिजली की, विकास की कुछ नहीं। बिजली जाती है 2-2 4-4 घंटे, जी, बिजली नहीं आती यहाँ पे, और यहाँ विकास कुछ हुआ ही नहीं। जी, इतनी जाम रहता है बहुत ज़्यादा। जी। बस यही है। चलिए आगे भी बढ़ेंगे, आगे बातचीत करना चाहेंगे। आप वोट देंगे इस बार? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे सोचे हैं वोट देने के लिए, क्या कुछ डिसाइड किया है? विकास के ऊपर ही वोट देंगे हम तो। यहाँ पर मौजूद हैं आप, बाजार में आते हैं, कोई मुख्य समस्या है यहाँ पे बाजार की? मुख्य समस्या तो कोई नहीं, बस ये ट्रैफिक होता है, जाम लगता है यहाँ, ट्रैफिक से ज़्यादा तो समस्या। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनको बताया आपने समस्या के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं बताया, वो आते हैं आपसे जनसंपर्क करते हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं देखिए जनता की। अगर इस बाजार की बात करें तो मुख्य समस्या, वोट देने के लिए पहुंचेंगे? जी पहुँचेंगे। क्या कुछ सोचा है इस बार, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे इस बार? मुद्दा क्या है, ये गरीब आदमी को क्या चाहिए, महंगाई से बचना है बस, और क्या है। तो महंगाई आपके लिए एक प्रमुख मुद्दा है। जो स्थानीय प्रत्याशी हैं यहाँ के, जो कैंडिडेट जिनको खड़ा किया है, वो आते हैं, जनसंपर्क किया उन्होंने आपसे? अभी तो किसी ने नहीं किया, अभी तो कोई आया ही नहीं है यहाँ इधर को। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करना चाहेंगे। यूथ भी हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। यूथ हमारे साथ है, वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार? हाँ जाएंगे। क्या कुछ आधार मानकर वोट देने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचेंगे कि हाँ ये काम तो जरूर होना चाहिए, मैं मेरे मत का प्रयोग कर रहा हूँ? ये होना चाहिए, कौन सा काम, क्या कुछ है प्रमुख वोट मुद्दे? डालने का हमारा कार्य वो होना ही चाहिए जी, जी। वोट तो कभी छोड़नी ना चाहिए, तुम बताओ। जी। आप दुकान है आपकी मार्केट में, कोई प्रमुख मुद्दे जो समस्या हो यहाँ की जो आप रखना चाहते हो? समस्या फिलहाल तो साहब देखो कुछ भी ना, बाकी जो भी काम है सारे टाइम से हो ही जाना, क्योंकि यहाँ के जो अपने विधायक हैं बढ़िया, अपने को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे। वोट देने के लिए जाएंगे आप, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे आपने सोचे हैं, अपने दिमाग की बात करें कि भाई ये तो होना ही चाहिए, इस बेस पे मैं वोट देने वाला हूँ? मैंने सोचा है कि वैसे तो सोचने की जरूरत नहीं है, काम इतना हो रहा है कि कहने की कुछ क्या जरूरत कुछ नहीं विकास है। इस क्षेत्र में देखने को मिला? काफी विकास है, जैसे कि आपको बताएं नोएडा पूरा विकास, मोदी जी आए जब से विकास ही विकास हो रहा है। दादरी क्षेत्र की बात दादरी करें, क्षेत्र में बहुत लूटपाट थी अब से पहले, अब आप कहीं भी चले जाएं, कोई किसी भी तरीके की कोई वसूली नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बैठने में भी लोग डरते थे दुकान पर। जी, जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट उतारा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, वो आते हैं, जनसंपर्क करते हैं आपसे? बिल्कुल 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 मिलते हैं, आते हैं हमारे पास। प्रमुख समस्या क्या कुछ है मार्केट की, क्योंकि मार्केट में आप बैठते हैं, दुकान है आपकी? मार्केट में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, जी, कोई समस्या नहीं है इस टाइम, बढ़िया है सब कुछ। चलिए देखिए, सबने अपने अपने मुद्दे जो हैं वो डिसाइड किए हुए हैं, किसके आधार पर वोट देना है, क्या कुछ करना है। कई सारे ऐसे लोग हैं। आप वोट देंगे? मतलब कि ये देना हमें तो मोदी को देनी है, दे देंगे। मोदी को वोट देना है? तो कुछ तो सोचा होगा कि मोदी को वोट क्यों देना है, क्या किया है मोदी ने तो उस बेस पे मुझे वोट देना है? मोदी ने एक तो आयुष्मानी कार्ड है ना, हमारे बहुत इस्तेमाल हुआ, जी। तो उससे हमें फायदा हुआ बहुत। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिला है मोदी की, आपने बताया आयुष्मान? एक जो सिलेंडर का दिक्कत बहुत ही पहले, जी। सिलेंडर की दिक्कत बहुत हट गई एकदम, ऐसा सोली होगी पूरी। अब घर बैठे सिलेंडर मिले, जब 8-8 दिन चक्कर लगाओ जब मिले। और एक ये आँखों वाली है योजना, ये बहुत बढ़िया, हर गरीब आदमी को। मैंने 2 आँख बनवा ली, घर में बहुत इलाज करवाया आपने, तो इसलिए देंगे उन्हें। चलिए देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की भी जिनका लाभ इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार, क्या कुछ आधार मानकर जाएंगे वोट देने के लिए मतदान स्थल पर? योगी जी ने जी, उत्तर प्रदेश में जितना कानून व्यवस्था के मामले में अच्छा काम किया है, और मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जितना विकास उत्तर प्रदेश में आज तक इतना नहीं हुआ, और शासन प्रशासन इतना दुरुस्त आज तक पिछली सरकारों में ऐसे इतनी शासन प्रशासन इतना दुरुस्त नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे कार्य किए, और वोट भी कमल के फूल पर लगाएंगे, और सीएम योगी के हाथों को मजबूत करेंगे। दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के कैंडिडेट आते हैं, मिलते हैं आपसे? नहीं, हमारा मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जी सर, मोदी से हम मोदी के CM योगी और मोदी जी नाम के से फैन वोट हैं। दे रहे हैं। हमारा मतलब विधायक जी से उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सीएम से और मोदी जी से। हम क्योंकि उन्होंने धारा 370 को खत्म करने का काम किया है, और भगवान राम को जो लाए हैं और मंदिर बनाया, सबसे बड़ी बात है। आज तक 60 साल में किसी ने बनाया, उन्होंने बनाया, इसलिए वोट का पूरा अधिकार हम बीजेपी को। जी, देखिए यहाँ पे राम मंदिर का जो एक प्रमुख मुद्दा हम मान सकते हैं इस बार के चुनाव को लेकर, लगातार अगर जनता की बात करें तो सभी जनता जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुख मानती हुई आगे बढ़ती हुई है। योगी और मोदी का जो मैजिक जिसकी हम बात करते हैं वो भी इस बार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट देने के लिए जाएंगे आप?
100%। क्या कुछ आधार मानकर वोट देने के लिए पहुंचेंगे इस बार मतदान स्थल पर? ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी? कुछ मुद्दे तो होंगे जो आपने सोचे होंगे। मेनली कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कम हुआ है, सबसे मेनली प्रॉब्लम तो यही थी। बहुत अच्छे सॉल्यूशन किया है मोदी जी ने, उसी का नतीजा है कि मोदी ही आना 100%। जो यहाँ का जो प्रत्याशी उतारा गया है चुनावी मैदान में, उसकी बात करें दादरी विधानसभा क्षेत्र की, तो उन्होंने कितना काम किया है विकास की दृष्टि से? क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की भी बात की। बहुत कुछ किया है उन्होंने, ऐसे बताने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ भी है, बहुत बताने के लिए कुछ भी नहीं है। 100% बहुत सारा काम किया है उन्होंने, वो साफ साफ दिखता है सब जगह। मिलते हैं वो आपसे, मिलने के लिए आते हैं? मुलाकात तो हुई नहीं है मेरी, नहीं मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ उन्हें। आप बात करें अगर वोटिंग की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे माने जा सकते हैं इस बार? मुद्दे जहाँ तक वोटिंग की बात है तो मुद्दे तो जो सरकार ने आज तक पीछे काम किया है उन्होंने तो कुछ मुद्दे तो छोड़े ही नहीं हैं। और बाकी आने वाले जो मुद्दे हैं वो सरकार ने अपने आप कंसीडर करेगी। सरकार जो मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इतना बड़ा अपनी थिंकिंग को लेकर के अपने उसको लेकर के चलते हैं कि उनके पास में बहुत सारे मुद्दे होंगे, शायद हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं। देश के लिए बहुत मुद्दे होंगे उनके पास में। जी देखिए, जनता की बात करें, जनता अगर यहाँ स्थानीय जनता की हमने बात की अभी, उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जाम और भी कई सारी ऐसी उनकी समस्याएं हैं। जो प्रत्याशी आपने उतारे हैं उनकी बात करना चाहेंगे, जनसंपर्क वगैरह करते हैं क्या? देखिए, जो जनता ये कहती है कि यहाँ ये परेशानी है, ये परेशानी है, वो उसमें से ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो तो जनता की खुद पैदा की हुई हैं। आज यदि जाम के लिए कहते हैं तो ये जो एंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं ये किसी सांसद ने नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया है, ये जनता की पैदा की हुई समस्याएं हैं। जब हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे। ये चीजें हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम आगे, और आगे भी बातचीत करेंगे। वोट देने के लिए जाएंगे, क्या कुछ आधार मानकर वोट देने के लिए पहुंचेंगे मतदान स्थल पर? आधार कैसे मतलब? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो सोचकर आप जाएंगे वोट देने के लिए? क्यों देंगे वोट, दी जावे वोट तो। और भी कोई मुद्दे होंगे स्थानीय मुद्दे यहाँ पर? अगर मार्केट की बात बढ़िया काम हो रहा है, फर्स्ट क्लास, सड़क बड़ा बढ़िया बननी है, सही काम चल रहा मोदी जी का, योगी जी का। तो मोदी जी से प्रभावित है, मतलब उन्होंने जो काम किया है बहुत बढ़िया। तो स्थानीय समस्या यहाँ पर किसी मार्केट की ना समझे में सब जनता मौज दे रही है। वोट देने के लिए जाएंगे आप इस बार? हाँ जी। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे आपने सोचे हैं कि इस आधार पर मुझे वोट देना है मेरा? क्योंकि हमारा अधिकार है, वो आम नागरिक का अधिकार है, तो उसी से ही हम अपना जो चुन सकते हैं, हम अपना नेता जो हमारे हक के लिए हमारे लिए करे, तो हम उसे ही वोट देंगे। कोई मुद्दे आपके लिए? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है अगर बात की जाए चुनाव को देखते हुए? महिलाओं का तो सबसे ही बड़ा है, देखो क्योंकि आजकल देखो पहले से कितना मतलब एडवांस है, और मतलब कि हर अब पहले की तरह नहीं है, मतलब घर में ही रहेंगी नारी, थोड़ा बाहर भी निकले वुमेन, और जैसे एजुकेशन में भी इतनी आगे हैं तो वो चाहती है हम आगे जॉब भी करें, आगे अपने ही मतलब हम अपने उससे अपनी अर्निंग करें, तो इसीलिए ही वुमेन्स के लिए तो सबसे मतलब वो है, जरूरी है। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार? हाँ आ जाएंगे क्यों नहीं। तो कोई मुद्दे हो, प्रमुख मुद्दे जो सोचकर आप पहुंच रहे हैं? बिल्कुल शांति है, सब बढ़िया है इधर। कुछ सोच के तो जा रहे होंगे कि हाँ भाई ये काम हुआ है क्षेत्र में, इसके आधार पर वोट देना है मुझे। नहीं वो तो जब काम हुआ है उसी आधार पर ही वोट देने जाएंगे। चलिए देखिए, कई स्थानीय समस्याएं ऐसी है, महिलाओं से भी हमने जाना, युवाओं से जाना, बुजुर्गों से जाना कि क्या कुछ समस्याएं उनकी है। हालांकि स्थानीय प्रत्याशी के लिए उन्होंने कहा कि वो आते हैं, उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जनता का मूड हमने जाना कि चुनाव को लेकर क्या कुछ मूड है, और यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखेंगे कि आखिर क्या कुछ अब आगे और जनता सोचती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम इस वक्त मौजूद हैं दादरी कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला चौक में, जहां पर हमारे साथ कुछ व्यापारी नेता हैं। उनसे भी जरा बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर व्यापारी क्या कुछ सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, उनसे जरा यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। 2024 का चुनाव है, कई मायनों में बहुत खास होता है। आप किस तरीके से इसको चुनाव को देखते हैं? हम तो यही देख रहे हैं, तो बीजेपी में ही ज्यादा है, बीजेपी को वोट देना, बीजेपी है, इसके अलावा कोई पार्टी भी दिखाई नहीं देती यहाँ पर। जी
अब स्थानीय मार्केट में यहाँ पर बैठते हैं, बाजार में यहाँ पर बैठते हैं, तो कोई समस्याएं हों, क्योंकि अगर व्यापारी के तौर पर अगर आप देखें तो ना व्यापारियों के लिए तो कोई खास समस्या है ना जी, यहाँ का तो सब कुछ काम ठीक ठाक चल रही है। जी, अपेक्षाएं क्या कुछ है जो कैंडिडेट्स जिसको उतारा गया है चुनावी मैदान में? ठीक है, वो पहले से ही आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जनसंपर्क करते हैं, वो मिलते हैं? कर लेते हैं कभी कभार जी, कभी कभार, आते तो कम ही है पर कभी कभार। कोई स्थानीय समस्या मार्केट की? ना कोई समस्या ना जी, बिजली पानी वो सब चल ही रहा। जी, व्यापारी अपने आप में राहत महसूस कर रहा है। आज गुंडा राज खत्म हुआ है, राम राज्य लागू हुआ है। आज कोई व्यापारी इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उस पर कोई चौथ वसूली की, रंगदारी की या किसी प्रकार की कॉल आती है। आज व्यापारी राहत महसूस कर रहा है गुंडा राज से। ना कोई प्लॉट कब्जा सकता, ना कोई धमकी दे सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये तो सारा का सारा वोट जो केंद्र सरकार के भी खाते में जा रहा है, वो योगी जी महाराज जी की वजह से जा रहा है। जो उन्होंने प्रदेश के अंदर सारा का सारा वोट योगी जी के नाम पे जा रहा है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी नेता, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? 2024 का चुनाव बहुत अपेक्षाओं का और बहुत ज़्यादा एक नए माहौल का चुनाव है। इस माहौल में सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष की जो स्थिति है, विपक्ष अपने आप को कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहा और बिल्कुल एकदम खुले माहौल में केवल और केवल हमारे यहाँ जो माहौल है वो केवल भाजपा का माहौल है। सारे लोगों की जो आस्था है वो मोदी योगी के शासन में पूर्ण रूप से विश्वास है और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी बहुत शानदार प्रत्याशी हैं। उनका पिछले जो 2 कार्यकाल रहे हैं वो बहुत शानदार रहे हैं और इस बार उम्मीद लोगों को ये है कि और भी अच्छे कार्यकाल, जो कमियां रह गई हैं, जो कुछ कामों में अभी कुछ त्रुटि रह गई है, वो सब इस बार पूरे हो जाएंगे। ऐसी लोगों को आपने बताया कि पिछले जो कार्यकाल थे प्रत्याशी के काफी शानदार रहे, क्या कुछ कार्य उन्होंने करवाए पिछले कार्यकाल में और अब कितनी अपेक्षाएं उनसे बढ़ जाती है आगामी कार्यकाल को, अगर वो जीतते हैं पार्टी के द्वारा, अगर आती हैं वो सत्ता में वापस? तो अगर जीतते नहीं, जीत तो निश्चित है। जीत के लिए तो पूरा क्षेत्र ही आशान्वित है। सब लोगों के मन का भाव यही है कि जीत तो इस बार डॉक्टर महेश शर्मा की, भारतीय जनता पार्टी की और मोदी योगी के काम की है। और जहाँ तक की बात कार्यों की हम लेके चलें तो चाहे दादरी के बाईपास का निर्माण हो, जो दादरी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की बहुत बड़ी समस्या थी, जो शहर में एक बड़ी आने जाने में परेशानी होती थी लोगों को, वो सारी परेशानियां दूर हुई हैं। और इतना है कि जब कोई व्यक्ति बेहतर करता है तो उससे और बेहतर की उम्मीद लोग करते हैं। तो और जो क्षेत्र में कुछ बड़े काम हैं, जैसे किसी रोजगार के अवसर तलाशने की जो लोगों की एक बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है, उस पर उन्होंने काम करने के लिए जो 40% का आरक्षण जो स्थानीय लोगों के लिए लेके आए हैं, वो एक बड़ा इस क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम सिद्ध होने वाला है। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप, क्या कुछ आधार मानकर वोट देने के लिए इस बार जाएंगे? वोट जो की जाएगी वो उस पर की जाएगी कि विकास नहीं हुआ है और जो मुद्दे यही रहेंगे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जनता बेरोजगारी से परेशान है और जो जनता के लिए जो भी आता वो जनता के बारे में सोचता ही नहीं है। तो जनता इस विषय पे वोट करेगी कि जिससे जो है बेरोजगारी ख़त्म हो, देश तरक्की करे। और बेरोजगारी जो हमारे जो मुद्दे हैं वो यही हैं कि बेरोजगारी हमारे जो बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। दादरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए, उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? उनसे यही अपेक्षा है कि भाई हमारे यहाँ विकास होना चाहिए और हमारे जो हमारे नौजवान युवा और यंग मैन जो यूं ही घूम रहे हैं, उनको जो है नौकरियां मिलें और वो तरक्की करें और आगे बढ़ें। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके बारे में जरा आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में। स्थानीय समस्या ये है कि जो सड़कें हैं जो खराब हुई हुई हैं, उनको थोड़ा विकास होना चाहिए। शहर में जो है तरक्की होनी चाहिए। शहर के अंदर जो सड़कें बेकार हैं और जो कमियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। वोट देने के लिए 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं, क्या कुछ आधार मानकर देंगे इस बार वोट? हम तो इसके आधार पे दे रहे हैं, पहले से सुरक्षा बढ़ी है और मतलब यहाँ पे बिजली का बड़ा अच्छा प्रबंध हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर देंगे। दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? लोकसभा क्षेत्र की कह रही हो ना, विधानसभा क्षेत्र दादरी की बात करें तो यहाँ प्रत्याशी हम तो सबसे बढ़िया डॉक्टर महेश शर्मा ही है हमारे लिए। आते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, तो इसलिए। और मार्केट की क्या कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे? मार्केट की कोई समस्या नहीं है, केवल महंगाई है जो ये कम नहीं कर पा रहे, बाकी तो सब चीज़ सही है इनकी। और चलिए हमारे साथ फर्स्ट वोटर भी मौजूद है और सेकंड वोटर भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे किस तरीके का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है आगामी चुनाव को लेकर। फर्स्ट वोटर है आप? जी मैम। और वोट देने के लिए पहुंचेंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना एक्साइटमेंट है इस बार? बहुत एक्साइटमेंट है और अब की बार अच्छा कुछ करना है।
तो क्या कुछ सोचकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए आप यूथ हैं और फर्स्ट वोटर है, तो आधार तो ऑब्वियस सी बात है होगा कुछ तो। एजुकेशन और डेवलपमेंट के उस पर तो अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस क्या है जो कैंडिडेट उतारे गए हैं मैदान में उनसे? अच्छा वर्क करे, जैसे अब अच्छा काम कर रहा है ऐसे पहले अब बाद में भी करे अच्छा काम। सेकंड वोटर भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहूंगी। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप? यस बिल्कुल पहुंचूंगी। क्योंकि दूसरी बार आप वोट कर रही हैं, पहली बार का उत्साह और दूसरी बार का उत्साह का कंपैरिजन करें तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार दिया था तब भी बहुत अच्छा लगा था और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सेकेंड टाइम वोट दूंगी। क्योंकि यूथ हैं आप, तो कौन से प्रमुख मुद्दे हो जाते हैं आपके लिए अगर वोट देने के लिए आप पहुंचते, क्या कुछ सोच समझ कर जाती है वहाँ पर वोट देने के लिए? हम यही सोचते हैं कि जैसे मोदी जी हैं उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट आगे किया है, तो आगे भी डेवलपमेंट वो करें, हमारे देश को आगे बढ़ाएं। सोचते हैं वोट देने के नाम पर क्या कुछ आधार है आपका? बहुत बढ़िया जी, बीजेपी बनाना हमें तो बहुत बढ़िया, सरकार वही बन रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इस काम को रोड पे भी लो सुन लो, पूरे इलाके में रोड पे ऐसा बना दिया है 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। प्रमुख मुद्दा क्या कुछ इस तरीके से आपने बताया कि रास्ते 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी जी। और क्या कुछ आधार है आपका, क्योंकि देखिए स्थानीय मार्केट में आप यहाँ पर बैठती दुकान है, आपकी समस्याएं हो कोई? ये तो गुंडागर्दी खत्म कर दी है, पूरे इलाके को पूरा सुधार दिया मोदी ने। नो सुन लो, मोदी आएगा। मार्केट में हम इस वक्त मौजूद है जहां पर हमने कई लोगों से जाना कि क्या कुछ उनके प्रमुख मुद्दे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। 1-2 लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। वोट देने के लिए जाएंगे आप? जाएंगे, जरूर जाएंगे जी, और 10-20 को साथ लेकर जाएंगे जी। क्या कुछ मुद्दे आधार आपने सोचा है कि वोट देने के लिए ये जरूरी आधार है? राम मंदिर बन चुका है, वोट डालनी है भर भर थैली, भगवान जी अपने मंदिर में आ चुके हैं और भर भर के झोलियां वोटों की थैलियां भर देंगे, बटन पे बटन दबाएंगे। राम मंदिर के आधार पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, राम मंदिर बन गया और अभी और पूरे होंगे, मोदी जी 400 पार जाएंगे, हमारे और मुद्दे बाहर आएंगे। वोट देने के लिए पहुंचेंगे आप इस बार? जरूर। तो क्या कुछ 2024 के चुनाव को लेकर सोच रहे हैं इस बार? 24 के चुनाव में पूरा इंटरेस्ट है जी, मोदी जी के लिए है। मुद्दे तो सोचे होंगे आपने कुछ तो? मुद्दे सब सही हैं, राष्ट्रहित में हैं। विकास क्या कुछ दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखने को मिला यहाँ पर? फिलहाल हम विधानसभा का नहीं, फिलहाल लोकसभा सेंटर का ही देख रहे हैं। बिल्कुल सेंट्रल का आप देख रहे हैं, लेकिन दादरी में भी आप रह रहे हैं, दुकान है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ के भी कई मुद्दे होंगे आपके। ये मुद्दे यहाँ सही है, जैसा चल रहा है ठीक है, फिलहाल हमारा केंद्र पर ही फोकस है। 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? 2024 का चुनाव पीछे भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है और हम चाहेंगे कि आगे भी सरकार अच्छा काम करे, तो भाजपा ही एक विकल्प है और इसी पार्टी ने अच्छा कार्य किया, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो देश हो, और हम देश के नागरिक हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने सभी गरीबों को, मजलूमों को और व्यापारियों को रोजगार दिया। अच्छा कार्य कर रही है सरकार। जनता के मुद्दे किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए? जनता के तमाम मुद्दे हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारी चेयरमैन साहब, विशेषकर चेयरमैन साहब, ये पूरी तरह सॉल्व कर रहे हैं। जनता जो भी अपनी समस्या लेके जाती है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं खुद भी अपनी समस्या लेके गया, मेरी समस्याएं सारी सॉल्व हुई, भले ही 1 दिन या 2 दिन लेट हुई लेकिन सॉल्व हुई, तो हम सब संतुष्ट हैं और ये सब भाजपा के राज में ही हो रहा है, तो हमारी वोट भाजपा को ही है। और अब हम पहुंचे हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पार्षद मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर, आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं। 2024 का चुनाव है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ सोचते हैं आप? दादरी में लगभग पिछले 10 सालों से हमारे सांसद जी महेश शर्मा जी हैं, तो विकास की जो सीमा है वो लगभग 80% पूरी हो चुकी है। 100% किसी पे नहीं होती कि हम कह दें कि 100% हुई है, पर 80% जहाँ पे पिछले 10 साल पहले 8-8 फुट के गड्ढे थे जिन सड़कों में, आज वो सड़कें इंटरलॉकिंग और सीसी रोड से बन चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। और हर मोहल्ले में, हर गली में नल की व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है दादरी के अंदर। तो मैं मानता हूं कि विकास लगभग 80% हमारी दादरी में है आज की डेट में। आप कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को, किस आधार पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे? 2024 का चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और जो सपना है विकसित भारत का निर्माण, ये 2024 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है
कि आदरणीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं विकसित भारत के लिए, अगर चुनाव सफल होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार रिपीट होंगे, तो हमारा देश विकसित होगा और राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होगा। जो आज पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी को सम्मान से देखा जाता है, सम्मान से नाम लिया जाता है, उसके लिए भी 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दादरी विधानसभा सीट पे हम मौजूद थे इस वक्त और हमने जाना कि किस तरीके से जनता का आखिर मूड क्या है, जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जनता सोचती है, विचार करती है। महिलाओं की बात हो, महिलाओं का जो मुख्य मुद्दा था वो सुरक्षा का मुद्दा रहा, और अगर व्यापारियों की बात करें उन्होंने भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए हैं। लेकिन अब 4 जून को देखना होगा कि आखिर किसको सत्ता की चाबी मिलती है, किसके हाथ में सत्ता आती है, ये तो देखने वाली बात ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं दीपिका जांगी।